हैशटैग रिजाइन असीम मुनीर ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, और ये ट्रेंड करवाने वाली कौन है? पाकिस्तान की आम जनता, जिसके मन में शायद जबरदस्ती का डर पैदा किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना की तरफ से और सरकार की तरफ से कि देखो देखो भारत युद्ध कर देगा, जबकि ऐसे हालात दोनों देशों के बीच बनते हुए अभी नजर नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून, जो आज इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। पंकज जी, रिजाइन असीम मुनीर के खिलाफ पहले से गुस्सा देखा जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तानी फौज का मनोबल इस कदर टूट गया है कि लगातार रिजाइन्स की झड़ी लग गई है। आम जनता इतनी ज्यादा त्रस्त है, महंगाई से और बाकी चीजों से संघर्ष कर रही है, और दूसरी तरफ ये अलग ही नैरेटिव पाकिस्तानी मीडिया सेट कर रहा है। हालांकि कुछ पाकिस्तानी मीडिया को भारत सरकार ने बैन भी कर दिया है, यहां पर वो चैनल्स नहीं अब दिखाई जाएंगे या हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये जो असीम मुनीर के खिलाफ ये विद्रोह पाकिस्तानी आवाम का ही देखा जा रहा है, इसे थोड़ा सा समझा दीजिए। नहीं, जो मैं देख रहा था कि कौन लोग हैं जो ट्रेड करा रहे हैं, कई भारत के लोग तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा गौर से तो पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है उसके लोग ट्रेंड करवा रहे हैं रिजाइन आसिफ मुनीर, और उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तानी दूसरे भी लोग जुड़े हुए हैं। और उनका रीजन क्या है पहले ये समझिए, क्यों रेजिग्नेशन चाहते हैं। पहला, संकट की इस घड़ी में असीम मुनीर ने अपने परिवार को शिफ्ट कर दिया है सुरक्षित जगहों पे। ये खुद 3-4 आज चौथा दिन है, कहां है किसी को नहीं पता। ठीक, एक तो ये चर्चा है वहां। दूसरी चर्चा ये है कि आपको पता है कि एक जफर एक्सप्रेस था ट्रेन, जिसको बलोच लोगों ने अपहरण कर लिया था, वहां के जो आजादी की लड़ाई जो लड़ रहे थे उन लोगों ने। वहां पे भी ये आदमी आज तक नहीं गया, देखने तक नहीं गया लोगों को, जबकि उस ट्रेन में पाकिस्तान के सैनिक थे, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। पाकिस्तानी सेना जब ऑपरेशंस कर रही थी तो ये तस्वीर है, अमेरिका में बैठ के अय्याशी कर रहा था उसी वक्त जब यहां जफर एक्सप्रेस ये का किडनैप हुआ था, तब इस वजह से लोग कह रहे हैं। तीसरा ये कह रहे हैं कि वही कि पंजाबी आर्मी है, उन्होंने कहा, जो लिखा है उन्होंने कि लाहौरी पंजाबी जनरल्स जो हैं उन्होंने जिंदगी नरक बनाकर रखी है सारे पाकिस्तानियों की, इस वजह से हो रहा है। फिर इसकी संपत्ति को लेकर जो चीजें आ रही है वो है कि कहां से इसने इतना संपत्ति अर्जित कर लिया। कोई चर्चा कर रहा है कि दुबई में मॉल बन रहा है, किसी ने ये लिखा है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है, कोई कह रहा है कि लंदन में इन्वेस्टमेंट इसने किया है। जगहों के नाम दिए हुए हैं कि जहां जहां इसकी प्रॉपर्टी, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, इसको करप्ट जनरल्स कह रहे हैं। एक ने लिखा है कि टिल डेट, मतलब कि आज तक पाकिस्तान की फौज ने एक भी जंग नहीं जीती है, जहां गए हैं जूते खाए हैं। फिर इतने सारे मेडल लटका के किस बात के लिए घूम रहा है, लूडो में जीता था क्या, ये लिखा हुआ है। इसके तस्वीर के साथ बहुत सारा मेडल पहने हुए हैं। बोला कि किस बात के मेडल है, ये लूडो का मैच था जो जीता था इसने, क्योंकि आज तक जंग तो जीती नहीं। ठीक है। एक तस्वीर शेयर किया जा रहा है अमेरिका का शेयर, जिसमें ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मैं दो लोगों को नहीं पहचानता हूं, उसमें और कुछ लड़कियों के साथ ये खड़ा है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान संकट में है और ये असीम मुनीर जो है वो मौज मार रहा है अमेरिकन लड़कियों के साथ। ये पुराने वीडियोस भी ट्रेंड किए जा रहे हैं, तस्वीरें ट्रेंड कराई जा रही हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये बताया जा रहा है कि ये पहले कैसा गरीब था, फिर पाकिस्तान आर्मी में आया तो इसने वहां, जैसे हमारे यहाँ बीघा या कट्ठा होता है ना, तो वहां एक कैनाल शब्द है, कितने कैनाल जमीन खरीद ली है, तो कहां कहां खरीदी है, तो ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है असीम मुनीर वहां लाहौर के पास। तो यही काम रह गया है। तो लोग कह रहे हैं कि एक फौजी का काम होता है जंग लड़ना, अपने सेना का नेतृत्व करना, लेकिन उसके अलावा ये सारा काम करता है। इसको इस बात की चिंता है कि पॉलिटिशियन कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वहां अपना पावर एग्जर्ट करता है। दूसरा, ये बिजनेस करता है। तीसरा, विदेश में इन्वेस्टमेंट करता है, और जब भी संकट आता है तो ये भाग जाता है। इस बात को लेकर वहां के लोग, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो ट्रेंड कर रहे हैं और वहां के सोशल मीडिया पर कि रिजाइन आसिफ मुनीर। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वैसे तो जनरल्स करप्ट हुए हैं, लेकिन आज तक जितने भी आर्मी हेड हुए उसमें से सबसे ज्यादा करप्ट असीम मुनीर है। एक ने कहा कि वो इसने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके अपने जो बच्चियों को बाहर भेज दिया है, और उसकी बच्चियां ऐश कर रही है, तस्वीर के साथ वो उनकी बच्चियों की तस्वीर लगा हुआ है। ये सब कह रहे हैं वहां के लोग। तो सोचिए कि जिस देश की आवाम को अपने आर्मी चीफ पे इस तरह
का भरोसा न हो या इस तरह से खिल्ली उड़ा रही है। और वो आर्मी चीफ, एक चीज और कही जा रही है, मैं कराची से कुछ हैंडलर्स को देख रहा था, वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर बार बार भारत के साथ टेंशन बढ़ाकर अपनी संपत्ति बढ़ाता है। मतलब जब भी इंडिया के साथ कोई टेंशन होता है तो आसिम मुनीर की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। ये क्या रिश्ता है? ये कराची के 2-3 हैंडलर्स ने पूछा है। नहीं पंकज जी, जो ये आप ट्वीट्स पढ़ रहे हैं और ये जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी सोशल मीडिया पर इस हैशटैग को जाकर देखेंगे तो ये ट्वीट्स आ जाएंगे, वो वहीं से देखकर पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या पाकिस्तानी आवाम इस बात को समझ रही है कि भाई सेना हमारा बेवकूफ बना रही है या सरकार हमारा बेवकूफ बना रही है? और जैसा कि कहा जा रहा है कि तो आपस में लड़ मरेंगे, भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या ये बात ठीक है फिर? नहीं, पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? टर्की, चाइना, सऊदी अरबिया, यही कह सकते हैं ना। टर्की के विदेश मंत्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एवरी कंट्री हैज एन आर्मी, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा अकेला मुल्क है जहां आर्मी के पास एक देश है। हर देश के पास एक आर्मी होती है। उन्होंने ही कहा है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। हर देश के पास एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी के पास एक पूरा देश है। वो सारा काम करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ फौजें क्या करती है, देश की सिक्योरिटी के लिए है। उनके यहाँ फौजें क्या करती है पता है? एक मैगी नूडल्स से लेके वहां सब कुछ फौज बनाती है। आटे का पैकेट, मैगी नूडल्स, सारा बिजनेस फौजियों के नाम। और वहां कंपनियों के नाम पता है? फौजी फ्लोर प्राइवेट लिमिटेड, पाक आर्मी नूडल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह की कंपनियां हैं। मतलब कि वो क्या कर रहे हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखा है और छोटी छोटी चीजों में भी उनकी पकड़ है। नहीं, पॉलिटिक्स पे पूरी ये रखा है। आज मन किया बैठे बैठे चार आर्मी के जो जनरल्स हैं शाम को वाइन पी रहे हैं। यार ये इमरान खान पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा बोल रहा है। एक काम करते हैं, कल से शहबाज शरीफ को बुलाते हैं। कहाँ गया? तो बोला हाँ सर, यस सर, यहाँ पे। एक पाकिस्तानी जनरल ने एक टीवी इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात कही थी। उसमें पत्रकार ने पूछा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का आज प्राइम मिनिस्टर ऐसा है कि अगर आसिम मुनीर कह दे कि शहबाज जी जाके कोने में बैठिए, तो ये छूटते ही सवाल पूछेगा, सर पट्टे लगा के बैठूं गले में या ऐसे ही जाके बैठ जाऊं। ये हाल है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। ये वहां का जनरल कह रहा है। ये है पाकिस्तान। अजीब सा मुल्क है। आप जाइएगा तो मतलब कि वहां के लोग क्या है, अब जो जन्म ले लिया वो तो वहीं रहेगा ना। लेकिन हर पाकिस्तानी की एक ही इच्छा है कि अपने जीते जी किसी तरह इस देश से निकल के दूसरा देश चला जाए। कहीं यूरोप में नौकरी मिल जाए, कहीं अरब में मिल जाए, कोई दुबई में मिल जाए, कोई ये पूरा पाकिस्तान और वहां की आवाम जमीन बेच बेच के अब जिसको कुछ नहीं मिला, जैसे गरीब थी तो बच्चों को लेके आ गई भारत। क्या करे? इंडिया में एंट्री बंद है। नहीं तो कल अगर भारत फ्री कर देना तो वो कहेंगे कहां हम गुर्बत में फंसे हुए, गरीबी में, ये जहालत में। चलिए छोड़िए, जहां बैन नहीं है वहां पे जा रहे हैं। वो कह रहे पाकिस्तान का, मैं यूट्यूब के चैनल से, उनका यूट्यूबर है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एक ही बात बोलते हैं कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, पकड़े जाएंगे दूसरे देश में, वहां के जेल में भी रहेंगे तो यहां से ज्यादा फैसिलिटी है। और फिर भी विडंबना ये है कि यहाँ के कुछ लोग बैठकर पाकिस्तान का राग अलापते हैं, कुछ तबके पाकिस्तान के फेवर में बातें करते हैं। बहरहाल पंकज जी शुक्रिया। इनको ये क्यों करते हैं पता है? क्योंकि भारत में भर पेट आराम से खाना है और एसी की हवा है, अपने डाइनिंग रूम में बैठ जाएंगे। तो पाकिस्तान बहुत अच्छा होकर जाओ ना, पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कितना चाहे। रहो 2-4-5 महीने, तब हम समझे, सारी भक्ति निकल जाएगी वहां। ठीक है। तो रिजाइन आसिम मुनीर, ये हैशटैग पाकिस्तान की तरफ से ही ट्रेंड में आ गया है, ट्रेंड चलाया जा रहा है। बाकी इसके मायने क्या हैं, पूरी खबर आपने जान ली। अब अपनी राय आप हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार, शुक्रिया पंकज जी।